दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंद की झलक में। एक नई जगह की नई कहानी के साथ आपके सामने आए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सलाम, मसलन, आदाब पेश करते हैं दोस्तों। प्लीज आप लोग निराश कर रहे हो सपोर्ट करें और जो गलती हो वीडियो में तो अवश्य बताएं। चलो शुरू करते हैं कहानी एपिसोड 21। शीर्षक मैंने अपने भविष्य को देखा। हर व्यक्ति अपना गुजरा हुआ कल देखता है या फिर बीता हुआ आज। आने वाला भविष्य अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु आसमा ने अपना भविष्य अपनी आंखों से देखा एक पल में। क्षण भर लगा कि वह स्त्री आसमा ही है। हाँ, आसमा बहुत होनहार बच्ची थी। अपने माता पिता की अकेली संतान थी। बचपन की सीढ़ी पार हो ही पाई थी कि किशोरा अवस्था में पैर रखने को थी कि आसमा की किस्मत ने एक नया ही मोड़ दिया। जब वह 6 बरस की थी उस समय उसके पिताश्री ने उसे एक मदरसा में दाखिला दिलाया ताकि वह कुछ अच्छी शिक्षा हासिल कर सके। हमारे देश में स्कूल और मदरसे की शिक्षक बड़े बेरहम हुआ करते थे। उन दिनों की बात है जब टेलीविजन बहुत कम हुआ करते थे। आधुनिकता नहीं थी। प्राथमिक विद्यालय हो या मदरसा, शिक्षक को अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती थी। वह खर्चे से तंग होता था। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण चिड़चिड़ापन भी होता था। आसमा बच्ची थी और उसके घर कोई भाई बहन न होने के कारण घर पर दुलारी भी थी। एक दिन कोई गलती हो गई होगी। मदरसे की शिक्षिका ने आसमा को जानबूझकर 200 उठा बैठक लगवा दिया। आसमा कमजोर होने के कारण बेहोश हो गई। तब शिक्षिका ने मारा इतना कि पैर सूज गए। तुम बहाने कर रही हो। शायद वह इंसान नहीं हैवान थी। उस पूरे मदरसे का यही नियम था। जरा सी गलती पर इतना मारा जाता कि बच्चे सहम सहम कर रहते थे। आसमा जब 8 माह की थी तो उसकी मां की अत्यधिक तबीयत खराब होने के कारण वह मां से 2 महीना बिछड़ गई थी। तब से वह बहुत कमजोर हो गई थी। गांवों में दूध नहीं मिलता था तो पानी की शीशी पिला के किसी तरह जिंदा रखा गया था। फिर धीरे धीरे जब वह बहुत कमजोर हो गई तो उसकी दादी को तरस आया। उन्होंने उस मासूम बच्ची को अपनी छाती से लगाया और ऊपर वाले की कृपा देखो छाती में दूध भी उतर आया था। अब आसमा के जीवित होने की एक आशा दिखाई दी। जीवन दान तो मिल गया था, लेकिन शरीर अत्यधिक कमजोर हो गया था। शरीर में विटामिन की इतनी कमी थी कि वह आम साधारण बच्ची नहीं थी। जब मदरसे में इतनी अधिक सजा मिली तो वह दिन पर दिन कमजोर हो गई थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि आसमा चलने में दिक्कत हो गई थी। पैरों से कमर तक इतना दर्द था कि वह बेहोश हो गई। घर पर पता आया। पिताश्री घर लाए और डॉक्टर को दिखाया। काफी इलाज के बाद कुछ ठीक होने लगी थी। माँ ने उसे अपने ही पास रखने का फैसला लिया। धीरे धीरे वह स्कूल जाने लगी। फिर किसी तरह मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास होने के चंद ही दिन हुए थे कि दोबारा से विटामिन की कमी की वजह से किशोरा अवस्था में वह बीमार रहने लगी। जिस उम्र में बच्चे यौवन की कली बन के महकते हैं, उस समय आसमा बिस्तर मर्ज में मुब्तला हो गई। वैसे आसमा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्ची थी कि जब ने उसे मध्यम वर्ग से थी। इस बार जब वह बीमार हुई तो उसको लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में दिखाया गया। विटामिन की कमी होने के कारण और इतनी बचपन पर मदरसे में मार पड़ने के कारण उसके पैरों में बराबर दर्द बना रहता था। वह बहुत परेशान रहती थी। हड्डी के सर्जन डॉक्टर को दिखाया गया। तमाम जांचें और टेस्ट के बाद यह नतीजा खौफनाक निकला कि आसमा के पैरों में विटामिन की इतनी कमी थी कि उसकी हड्डी में लुआब नहीं बनता, इसलिए इतना शिद्दत का दर्द होता है। काफी इलाज करवाया गया। कुछ आराम भी मिला। 30% आराम हुआ। डॉक्टर बोले कि इससे अधिक मुश्किल भी है, या फिर आप सहारा अस्पताल में इलाज करवा ले। घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। डॉक्टर का कहना, या शायद कि यह जब बड़ी हो ऊपर वाले की दृष्टि अच्छी हो, शायद ठीक भी हो सकता है। अभी यह बच्ची है। घर ले आए। कुछ दिन बाद वह फिर बीमार हुई। अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर देखा तो कोई छुट्टी थी, डॉक्टर नहीं मौजूद थे। जसमा बहुत ही चंचल लड़की थी। पिता के साथ जाती थी हर जगह। माता या थी केजी दिव्यांग थी। अस्पताल में पिताश्री एक किनारे पर बैठ गए। आसमा पूरे वार्ड में घूम घूम कर देखने लगी सभी मरीजों को। वह डरती नहीं थी। इमरजेंसी वार्ड में जाके देखा, एक स्त्री लाचार सी लेटी हुई थी। वह बैठ तक नहीं पा रही थी। बहुत परेशान थी। डॉक्टर साहब ने उसे भी यही बताया कि हड्डी में लुआब नहीं बन रहा है। इसका यही नहीं बल्कि अमेरिका में इलाज है। एक कोने में एक बूढ़ी महिला को भी देखा। वह भी इसी तरह से इसी मर्ज में मुब्तला थी। आसमा उनके पास गई तो देखा उनके पति बैठे थे, सिर पकड़ के, और बस यही बोल रहे थे कि मेरी तो दुनिया उजड़ गई, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। बच्चे बड़े हो गए, सबकी शादी हो गई, हम दोनों ही घर में थे। वैसे मेरे पास पैसा बहुत है,
किंतु इतना भी नहीं कि अमेरिका जाके इलाज करवा सके। मेरी तो दुनिया उजड़ गई। उन महिला की उम्र 43 की थी। उनके पति की खुद की बसें लखनऊ से सीतापुर चलती थी। अमीर लोग लग रहे थे, मगर मर्ज ऐसी थी जो लाइलाज थी। उनकी पानी के गद्दे पर लिटाया गया था। उनके हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहे थे। असमा ने आंख भर के सब मरीजों को देखा और एक पल के लिए वहीं बैठ गई, यह सोच के कि शायद मेरा भी भविष्य यही होगा। कितना भी पैसा हो मगर इतना नहीं कि अमेरिका जा सकूं। समाप्त। धन्यवाद। पूरी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लेखिका इफ़त फातिमा।